अन्नी कहानियाँ। आज की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं प्लेनेट रीड संस्था। सहजीवन, लेखिका उर्मिला एलप्पन। जिप्पी ने लंबी दूरी तय की। अफ्रीका के सवाना के मैदान में एक छोटी सी झील तक पहुंचने के लिए उसने बड़े चाव से अपनी प्यास बुझाई और बाओबाब के पेड़ की शीतल छाया में आराम करने के लिए गया। जिप्पी ने सोना चाहा, लेकिन उसे बड़ी बेचैनी और खुजली हुई। कई दिनों तक उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे पिस्सू छा गए। उसने अपने तन पर पूंछ मार मार कर पिस्सुओं से राहत पाने की कोशिश की। उसने अपने चारों पैरों को एक एक कर जमीन पर पटक पटक कर पिस्सुओं से राहत पाने की कोशिश की। उसने चारों पैरों को एक साथ पटका भी। उसने पेड़ के तने से अपने पूरे शरीर को रगड़ा। उसने अपनी लंबी जीभ से चेहरे को चाटकर पिस्सुओं से राहत पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम न आई। पिस्सुओं से राहत नहीं मिली। पूंछ मारने, चाटने, रगड़ खाने और पैर पटकने का नहीं हुआ कोई असर। अंत में वह इतना थक गया और चिड़चिड़ा गया। वह जमीन पर लुढ़का। उसने अपने पैर ऊपर उठाए। मजबूत बाओबाब के पेड़ की डाल पर बैठी दो चिड़ियों को उसने देखा। चिड़ियां खूब चहकी, परस्पर आंखें मिचकाकर नीचे झपटी। अरे वहाँ कुछ तो है। तुम ठीक तो हो पिक? जी हाँ पैक, मैं ठीक हूँ। अरे मैं पिक हूँ। और भाई मैं पैक हूँ। संकोच भरी मुस्कान के साथ जिप्पी खड़ा हुआ। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जिप्पी हूँ। तुम पर तो बड़े स्वादिष्ट और मोहक पिस्सू छाए हुए हैं। पिक और पैक जिप्पी की पीठ पर बैठ गए। स्वादिष्ट? जिप्पी कराहा। मैं इनसे बड़ा परेशान हूँ। मैं इनसे राहत नहीं पा सका, हालांकि मैंने भरपूर कोशिश की। जिप्पी, हमें बड़ी भूख लगी है और हमें पिस्सू बड़े भाते हैं। तुम कहो तो हम इन सब घिनौने जीवों को चट कर जाते हैं। पिक और पैक ने पूछा। क्यों नहीं, तुम मेरे अतिथि बनो। जिप्पी खुशी से चिल्लाया। चिड़ियों ने चुगना शुरू किया। उन्होंने पिस्सुओं को पहले चेहरे और टांगों से चटकिया, फिर जिप्पी के पेट पर से खाया और उसके बाद जिप्पी की पीठ से चुगा। ज़ेब्रा बिना हिले डुले खड़ा रहा। चिड़ियों ने भरपेट पिस्सू खाए और आखिर में वे सभी खुश थे। ज़ेब्रा को कष्टप्रद पिस्सुओं से मुक्ति मिली और दोनों चिड़ियों ने बढ़िया भोजन का आनंद उठाया। मेरे शरीर से घिनौने पिस्सुओं को चुगने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो हमें करना चाहिए, इतना बढ़िया पिस्सुओं का मुफ्त भोजन हमें खिलाने के लिए। जैसे पिक और पैक ने जिप्पी की मदद की, उसी तरह जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। इसे सहजीवन कहते हैं। अगर आपके पास भी है बच्चों के लिए कोई मजेदार कहानी, तो उसे अभी रिकॉर्ड करें फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर और सुनते रहिए। बचपन मना रे यारा।